आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और कल सीएम भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं द्वारा मान मनोवल, अभिवादन और सम्मान नवनियुक्त सीएम का लगातार हो रहा है और सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव जितवाने में एक बड़ी भूमिका उनके साथ अदा की। सांगानेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनने के बाद अब जब मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा बने हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं से जो मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कोई उन्हें फूल बुके भेंट कर रहा है, कोई उनके लिए साफा लेकर आ रहा है, तो कोई रक्षा सूत्र बांधता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, बीते 2 दिनों से लगातार कार्यकर्ताओं से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और सीएम भजनलाल शर्मा किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं होने दे रहे हैं। जो भी मिलने आ रहा है सबसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नन्ही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं वो सभी से मिल रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने अलग फेज में मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से अलग मिले और बाकी चूंकि कल एक बड़ा भव्य और ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है तो उसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। पहले उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली है, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, उसके बाद सीपी जोशी से उनसे मिलने आए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनसे मिलने आई। इन तमाम लोगों ने कल के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की और उसके साथ ही जो कार्यकर्ता, जनता, तमाम जो लोग हैं जो एक अपने नए सीएम से मिलना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका साधुवाद करना चाहते हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। कोशिश यही है कि इस व्यस्तम कार्यक्रम में जो भी कार्यकर्ता कहीं से भी आए, चाहे उनके गांव अटारी से आया हो, चाहे हनुमानगढ़ से आया हो, बांसवाड़ा से आया हो, जैसलमेर से आया हो, प्रदेश के किसी भी कोने से आया हो, भजनलाल शर्मा उनसे मिलकर एक आत्मीयता के भाव से मुलाकात कर रहे हैं। और यही एक संदेश है कि ये एक मैसेज होता है कि एक आम आदमी जब सीएम पद पर पहुंचता है तो एक एहसास कार्यकर्ता के मन में रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सीएम बन जाने के बाद कोई दूरी हो गई है या कोई बदलाव आ गया। तो कहीं ना कहीं मैसेज यही है कि अगर वो आम कार्यकर्ता से इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं तो आप निश्चिंत मानिए कि कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, आम जनता के साथ रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना बीते 2 दिनों से सीधे तौर पर दिखाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, और देखिए लाल सिंह, किसी तरह की कोई थकावट नहीं है, खुशी के साथ सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि किस तरीके से जनता के बीच में रह के ही प्रदेश के जो नए मुखिया हैं वो काम करना चाहते हैं। जो जनता के साथ कनेक्शन है वो इन 2 दिनों में उदाहरण सबसे बड़ा दिखता हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग मिलने आए, सभी से घंटों घंटों तक मुलाकात हो रही है। देखिए, बिल्कुल हम सुबह लगातार आपको बता रहे हैं नंदनी, हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। करीब 8 बजे से उनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। तभी से लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, आम जनता पहुंच रही है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आज चूंकि एक व्यस्तम कार्यक्रम है, उनको कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, खुद सीएम का होना है, 2 डिप्टी सीएम का होना है, तो उसकी तैयारियों का खुद भी जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों से अलग से मीटिंग करना, प्रशासनिक अधिकारियों से अलग से उनको दिशा निर्देश देना और तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर उस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को। उसके बीच जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कोई अपने दरवाजे इसलिए बंद कर लिए हो कि आज उनका व्यस्तम कार्यक्रम है, कल एक बड़ा कार्यक्रम होना है, खुद पीएम मोदी उसमें शिरकत करेंगे, अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय मंत्री, 7-8 राज्यों के सीएम उसमें मौजूद रहेंगे। बावजूद इसके उन्होंने आम जनता का भी पूरा ख्याल रखा है, आम कार्यकर्ता की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं कि न केवल आम कार्यकर्ता जनता से मिल रहे हैं, साथ साथ ही तमाम फीडबैक लेना हो तो वो भी ले रहे हैं, चाहे संगठनात्मक कुछ बातें करनी है सीपी जोशी से उन्होंने वो भी की हैं। दिया कुमारी से मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि जल्द ही एक छोटा मंत्रिमंडल भी आपको दिखाई देगा, लगभग 17 से 18 मंत्रिमंडल में पहले सदस्य आपको दिखाई देंगे, उनकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन पहला जो टास्क है, पहला जो बड़ा कार्यक्रम है नंदनी, वो है इस राजस्थान की धरा में जिस तरह इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और एक नया इतिहास रचा है पीएम मोदी ने कि काम कार्यकर्ता को कहां से कहां बिठाया, सीएम बनाया। तो कल का कार्यक्रम भी एक मैसेज लेकर जाए, एक नवाचारों के साथ लेकर जाए, राजस्थान की संस्कृति की झलक लेकर जाए जो तमाम मेहमान आएंगे और एक भव्यतम सुंदर और राजस्थान की संस्कृति से रचा बचा वो जो भव्य समारोह कल होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी में लगातार पूरा संगठन सरकार व्यस्त है। जी जी बिल्कुल लाल सिंह, तो कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तैयारियां भव्य
बस अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तमाम वीआईपी मूवमेंट जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी लेवल है वो भी बड़े स्तर पर राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार नेताओं के साथ मीटिंग कर जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसे लेकर चर्चा कर रहे हैं, उसे लेकर तैयारियों को लेकर जायजा भी ले रहे हैं। नजर लगातार बना रखी है बीजेपी आलाकमान ने भी। बीजेपी नेताओं द्वारा जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो भव्य रूप से हो, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। खैर लाल सिंह, अब जो आज कार्यक्रम अगला कार्यक्रम है भजनलाल शर्मा का जो सीएम हैं उनका अगला कार्यक्रम क्या होगा? देखिए नवीन, इसको लेकर अभी अंदर से कुछ साफ नहीं आया, लेकिन 2-3 जो सूत्र कयास से लगाए जा रहे हैं कि अब चूंकि सीपी जोशी की मुलाकात हो गई है, शायद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाए मुश्किल है। अल्बर्ट हॉल भी नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ उन्होंने तमाम अधिकारियों से ले लिया, लेकिन 2 चीज निकल कर आ रही है, या तो खाटू श्याम या सालासर में से कहीं एक जा सकते हैं। एक इनपुट ये भी आ रहा है क्योंकि वो जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है उसमें राजस्थान का हिस्सा पड़ता है, वहाँ राधा दामोदर जी का मंदिर है जो लगातार हर महीने ये जाते हैं, आराध्य हैं, इनके दूध चढ़ाते हैं। तो ये इनपुट आ रहा है कि वहां भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ सूत्र इसका भी हवाला देने को हो सकता है सुबह जल्दी वहां दूध चढ़ाकर वो वापस आए। लेकिन अभी नंदनी एजेक्ट की है कि सच बात तो ये कि अंदर से कोई ऑफिशियल प्रोग्राम सीएम का भी नहीं आया है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो 3 कार्यक्रमों की बता रहे हैं, या तो खाटू श्याम या सालासर जा सकते हैं, या फिर जो गोवर्धन मार्ग में पड़ने वाले मंदिर है वहां पर दूध चढ़ाने जा सकते हैं। अब वो आज जाएंगे या कल सुबह जाएंगे या शपथ ग्रहण समारोह के बाद जाएंगे, वो अभी हमें उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अंदर से जैसे ही उनके ऑफिशियल कार्यक्रम का आएगा सूचना तुरंत हम दर्शकों को उससे अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल। तो सीएम द्वारा लगातार देव दर्शन किए जा रहे हैं। मोती डूंगरी मंदिर सबसे पहले गए, जैसे ही सीएम बने उसके बाद गोविंद देव मंदिर गए, फिर सांगानेर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं, वहां पर जैन मंदिर से लेकर सांगा बाबा के दर्शन करने जाते हैं, और अब सालासर खाटू श्याम जी भी जा सकते हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो भगवान के दर पर धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद लगातार दे रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। पूरी तरीके से सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अब उम्मीद है जब शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो कार्यशैली उनकी अभी 2 दिनों में नजर आई, बिल्कुल प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर होकर कार्य करेंगे, इसी तरीके की छवि नजर आ रही है। देखिए नहीं, बिल्कुल जो 2 तस्वीरें हमने दिखा रहे हैं आपको लगातार 2 दिन से, वो इसी वोट के प्रमाण कर रहा है। और आप देखिए ये मानकर चलिए, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता को सीएम बनाना है तो एक मैसेज भी देना होगा, इनको आगे भी देना होगा। चुनौती इंसान में रहेगी कि आपको तमाम कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर, जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना है, और साथ ही जो पीएम मोदी ने एक विश्वास व्यक्त किया है आप पर, एक कार्यकर्ता पर, तो उसको भी आपको निभाना, उसको भी पूरा करना। तो तभी संभव है जब आप पूरी तरह से जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखें, राजस्थान के विकास पर फोकस रखें, और इसी तरह की तस्वीर देखने को मिले, किसी के लिए भी दरवाजे बंद ना हो। दरअसल नंदनी देखने में आता है कि सीएम बन जाए, बड़े अधिकारी बन जाए या बड़े नेता बन जाए, तो उनकी एक कार्यशैली इस तरह का स्वरूप ले लेती है, या उनके आसपास एक ऐसा ऑरा इकट्ठा हो जाता है कि आम आदमी के लिए बहुत ही दुर्भर और मुश्किल हो जाता है अपने नेता तक पहुंचना, यहाँ तक कि उनके झलक पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर एक मैसेज जाता है कि लोकतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं लाल फीताशाही की जकड़ ज्यादा मजबूत है, तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। और पीएम मोदी लगातार यही तो प्रयास देश में कर रहे हैं कि आप आम आदमी का आत्मविश्वास, आम आदमी का आत्मबल, आम आदमी की ताकत का उसको एहसास होना चाहिए कि वो कमतर नहीं है। और ये एहसास कब होगा? जब लोकतंत्र में हर व्यक्ति को हक मिलेगा, जब लोकतंत्र में उसके जो नेता जिसके उनके मत से चुनकर जाते हैं वो दूर नहीं रहेंगे। ये नहीं कि मत से चुनने के बाद नेता एक दूरी बना ले, उनके गाड़ियों का काफिला इतना बड़ा हो जाता है कई बार हमारी कल्पना ही नहीं कर सकता, केवल धूल उड़ती हुई देखकर ही ये इत्मीनान कर लेता है, ठीक है 5 साल बाद फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सही मायनों में तो नन्ही लोकतंत्र तभी साकार होगा जो महात्मा गांधी ने कहा था, जन कल्याणकारी लोकतंत्र का जो सपना साकार अभी तक नहीं हुआ है वो कैसे संभव हुआ? तभी संभव हुआ जब ये दूरियां ना रहे, ये वीआईपी कल्चर ना रहे, आम आदमी की पहुंच में रहे उनके नेता, आम आदमी की पहुंच में रहे तमाम योजनाएं, जमीन की धरातल पर उतरे हुए जन कल्याणकारी योजना उनकी घोषणाएं राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में करते हैं। तो ये तस्वीर कब संभव होगी? जब भी तो संभव होगी ना जब आप आम आदमी से सीधा संवाद करोगे। एक बीच की कड़ी आपको जरूरी थोड़ी सच बता पाए कि वास्तव में गांव में क्या हो रहा है, ढाणे में क्या हो रहा है, किसान किस समस्या से जूझ रहे हैं, मजदूर की दिक्कतें क्या है। लेकिन जब सीधे आपका संवाद होगा तो कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे वास्तविक तस्वीर ये है, सच ये है, और उसको किस तरह दुरुस्त और सही किया जा सकता है।
बिल्कुल लाल सिंह, मैं मेघा आपके साथ जुड़ गई और लगातार ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कैसे मिल भी रहे हैं। कल शपथ ग्रहण है, उसकी तैयारियां भी एक तरफ चल रही हैं, उसको लेकर जरा जानकारी दे दीजिए। देखिए मेरा बिल्कुल आज पूरा जो फोकस है वो निश्चित रूप से कल के कार्यक्रम पर है। कल का कार्यक्रम एक जहाँ सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम होने वाला है। देश के तमाम वीआईपी यहाँ मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, 7-8 राज्यों के सीएम और कई मंत्रीगण यहाँ मौजूद रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट से लेकर रामबाग तक पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरी तरह से छावनी में तब्दील रामबाग को कर दिया गया है। इसके साथ ही पार्टी एक मैसेज भी देना चाहती है, हालांकि सरकारी कार्यक्रम रहेगा, लेकिन चूंकि संगठन का इसमें रोल रहेगा, तैयारियां रहेंगी, तो कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम को इस तरह भव्य बनाया जाए कि राजस्थान की धरती पर हो रहा है और राजस्थान की क्या पहचान है, राजस्थान किन पर गौरव करता है, राजस्थान क्यों गौरवशाली है, वो कौन से इतिहास के पन्ने हैं जिनकी झलक पाकर आने वाले हमारे मेहमान यहाँ से जब जाएं अपनी यादों में उन ऐतिहासिक पलों को, उन क्षणों को संजो कर ले जा सके और जाकर अपने प्रदेश को बता सकें कि हम जब राजस्थान में सीएम के उद्घाटन शपथ ग्रहण समारोह में गए थे मेघा, तो वहाँ ये हमने देखा था। वो है ऐसा राजस्थान को पूरी तरह से राजस्थानी संस्कृति में सरोवर करने का उसको प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो पहलू है उनको ध्यान में रखा जा रहा है। इसके साथ ही अल्बर्ट हॉल को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, इस पूरे मार्ग को सजाया जा रहा है। कोशिश यही है कि शपथ ग्रहण समारोह को कैसे ऐतिहासिक और भव्य बनाया जाए, ताकि जो नवाचारों की परंपरा शुरू हुई है राजनीति में, नए जो पायदान स्थापित किए जा रहे हैं, उनको आगे कैसे बदस्तूर किया जा सकता है। तो हर कार्यक्रम में वो झलक कैसे दिखेगा, यही पर्पज है। न केवल शपथ ग्रहण समारोह में बल्कि मंत्रिमंडल में भी ये चीज दिख सके कि हाँ, नवाचार इस तरह होते हैं और राजनीति को इस रूप में भी देखा और समझा जा सकता है। ऐसा भी राजनीति में संभव है। ये तमाम तरह के नवाचारों की जो एक नई श्रृंखला शुरू हुई है, एक नई इबारत लिखी जा रही है, उस कड़ी में कल का कार्यक्रम भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ऐसी कोशिश में पार्टी सरकार जुटी हुई है। जी बिल्कुल लाल सिंह, और अब अगर अभी की तस्वीरों की बात करें, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं सभी से मुलाकात करते हुए। गेस्ट हाउस में मुलाकातों का दौर जारी है। भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं और लोग उनसे मिलने बधाइयां देने आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। उनके जो इलाके के लोग हैं जहां से वो आते हैं, वो चाहे वहां से हो, चाहे फिर वो सांगानेर से हो, ऐसे तमाम जगहों से, अलग अलग संगठनों से लोग पहुंच रहे हैं। जरा ये बताएं लाल सिंह, ये लगभग कितने लोग इस वक्त गेस्ट हाउस में मौजूद होंगे, कितने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं? देखिए मेरा इसको संख्या का तो आकलन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, सुबह 8 बजे जब हम यहाँ पर मौजूद थे तब से लगातार ये सिलसिला जारी है। लगातार ये सिलसिला जारी है। बाहर गेट पर तमाम लोगों की भीड़ है और इस वक्त न केवल आम कार्यकर्ता, आम जन, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी, तमाम विधायक, संगठन के पदाधिकारी बदस्तूर इसी तरह से आ रहे हैं। और देखिए आपने कहा मेरा संख्या की जहाँ तक बात है तो मैं कह रहा हूँ 8 बजे के बाद ये सिलसिला थमा ही नहीं है। यानी कि अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, तब भी जो बाहर गेट है उस पर यही तस्वीर दिखाई दे रही है जो सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। लगातार कार्यकर्ताओं का आना, अपने नेता का अभिवादन करना, उनसे मिलना, उनका साधुवाद करना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अपने एक झलक पाने के लिए या उनसे मिलने के लिए, उनको साधुवाद देने के लिए कार्यकर्ताओं में जो ललक है। तो खास बात क्या है नंदनी, जब कोई सीएम बनते हैं तो बहुत सहज स्वाभाविक होता है कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, इनके ब्यूरोक्रेसी उनसे मुलाकात करती है, क्योंकि आने वाले कल में नया सब कुछ बदलने वाला है। खैर, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, आम कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं अब एक मन में ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही सीएम बन गए हो। आज जब उनको लगता है हमारे बीच बैठने वाले हमारे भाई साहब, उनको चूंकि 3 बार सेंट्रल महामंत्री रहे हैं भाजपा में, तो हमारे जो भाई साहब के साथ बैठते थे, साथ चाय पीते थे और कई घंटों मिनटों हमारे कंधों पर हाथ रख के बात करते थे, सुखदर्द, आज वो सीएम बन गए तो कहीं ना कहीं एहसास है कि हाँ, हम ही में से निकल के गए भाई साहब। तो ये जो एहसास होता है, ये बड़ा गौरव का एहसास होता है मेरा, और उसको पूरा किया जा रहा है जब सीएम उनसे मिलते हैं, आपके साथ नाम लेकर उनको पुकार रहे हैं, किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। तो ये सिलसिला लगातार जारी है मेरा। जी बिल्कुल, और लगातार ये नज़र भी आ रहा है, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं और ये मुस्कुराहट देखिए, ये मुस्कुराहट हर उस एक व्यक्ति तक, राजस्थान के जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक के लिए ये मुस्कुराहट है कि आप आएंगे तो आपको बहुत सहृदय के साथ, विशाल हृदय के साथ
राजस्थान के मुख्यमंत्री मिलेंगे। और ये मुलाकात देखिए, हर किसी को वो वक्त भी दे रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं। अगर जैसा कि लाल सिंह आप बता रहे हैं, मिलते हैं, कई लोगों को जानते हैं, तो उनसे उनका नाम भी लेते हैं, तो उस व्यक्ति को भी बड़ा गर्व फील होता है कि मुख्यमंत्री वाकई में एक वो कार्यकर्ता बना जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा रहा और आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी तरह से उसमें सरलता का भाव बना हुआ है। लाल सिंह, लगभग ये मुलाकात कितने बजे तक चलेगी? देखिए, मेरा ऐसा मुलाकात का समय अंदर से तब तक ये सूचना नहीं आ जाएगी कि अब सीएम कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम व्यस्त हो गए हैं या वो यहाँ से कहीं अन्य कार्यक्रमों में चले जाएं, तब तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आपने पूछा कहाँ से, देखिए मेरा अटारी गांव से जो नजर पड़ता है, अटारी गांव के भजनलाल शर्मा जो सीएम, उनके घर के पड़ोस से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, दूर दराज के राजस्थान से कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहा है। और एक बात देखिए, अगर कोई दूर दराज जैसलमेर से कार्यकर्ता चलकर आता है, कोई आमजन चलकर आता है इस उम्मीद से कि वो अपने नए सीएम से मिलेंगे, अब देखिए जब वो मिल पाते तो आप कल्पना करिए कि आम आदमी उस जगह खड़े होकर कि आदमी सुबह देर रात कल चले होंगे, वो हो सकता है रात भर का सफर उन्होंने किया होगा, फिर सुबह यहाँ पहुंचे होंगे और इस उम्मीद के साथ कि हमें एक बार सीएम जरूर मिलेंगे, हमसे बात करेंगे। तो जब उनकी ये उम्मीद पूरी होती है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कार्यकर्ता का मन प्रसन्न होता है, कार्यकर्ता में उत्साह का संचार होता है। और जैसा कि पार्टी कहती है, पार्टी विद डिफरेंस, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, हम कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखते हैं, तो ये साकार होता हुआ जमीनी धरातल पर उतरता हुआ नजर आता है। संगठनों से भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग संगठन के लोग भी पहुंच रहे होंगे, वो भी उनको शुभकामनाएं, बधाइयां दे रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, हम सुबह जैसा आपने दिखाया था, विप्र समाज के लोग यहाँ पहुंचे थे और भी तमाम जो संगठन है उन संगठनों के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बहुत ही अच्छी तस्वीर जिसे मैं कह सकता हूँ, जब एक दिव्यांग महिला सीएम के दरवाजे पहुंचती है तो उनको पूरी तरह से प्रोटोकॉल के साथ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा लगा कि दिव्यांग हैं, उनको दिक्कत आ रही है चलने में, तो तमाम जो मौजूद वहाँ कर्मचारी वो भाग के आते हैं, पूरा मीडिया उनको कवरेज मिलता है। तो एक वो तस्वीर जब निकल कर आती है तो बड़ा अच्छा लगा। जब मैं बता रहा था कि मैं कवरेज कर रहा था तो मेरी कुछ बात हुई लोगों से, तो बोलते ही भाई साहब हम तो जो अटारी गाँव है, हम बिल्कुल भाई साहब के बगल में हमारा मकान है, वहां से हम आए। उसी वक्त में एक व्यक्ति मुझे मिलते, भाई साहब कहाँ से, भाई साहब डूंगरपुर से आए हैं। तो ये देखिए, ये मिलन देखिए मेरा, कहाँ अटारी गांव जो बिल्कुल सीएम के पास है, उनको तो बिल्कुल ये लग रहा होगा कि भाई हम सीएम हम ही बन गए, कि हमारे बगल में खेले पले हैं, बड़े हुए, हमारे साथ रहे हैं, हम खेले हैं। तो ये उनका एहसास देखिए आप, जब उनके निकले हुए कहते हैं जो बुद्धवी का लाल जिसे हम कहते हैं, उस झोपड़ी से एक प्रतिभा बनकर जब आज नेतृत्व कर रही है राजस्थान का, तो उनके घर की सीमा का अंदाजा लगाना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। और उसकी खुशी का अंदाजा बहुत मुश्किल है, डूंगरपुर से चलकर आया और उसके जब सीएम ने हाथ मिलाकर नाम से पुकारा, तो ये तमाम तस्वीरें बता रही है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए और ये लगातार जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और गेस्ट हाउस की फिलहाल ये तस्वीरें हैं, गेस्ट हाउस में मिलने का सिलसिला लोगों का जारी है और अभी निरंतर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, अलग संगठन से भी आ रहे हैं, उनके गांव से भी पहुंचे हुए हैं, बधाइयां लगातार मिल रही हैं। और आप जब से सीएम की घोषणा हुई कि भजनलाल शर्मा सीएम हैं, उसके बाद से लगातार उनका व्यस्ततम ये शेड्यूल हो गया है। कभी किसी कार्यक्रम में जाना, कभी मंदिर दर्शन के लिए जाना, कभी किसी से मिलने के लिए जाना, वो तमाम तस्वीरें आप कल से देख रहे होंगे। सेल्फीज का दौर जारी है, सेल्फी लोग ले रहे हैं, घर जाके बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ सेल्फी ली है। बड़े ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, मिलनसार व्यवहार उनका है, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। ऐसी तमाम चीज़ें आपको आने वाले दिनों में जो लोग हैं, जो चाहे वो कार्यकर्ता, चाहे वो संगठन, चाहे वो आम लोग भी पहुंच रहे होंगे, तो उनके साथ की ये जो तस्वीरें हैं और वो जो तस्वीरें लेके लोग जा रहे हैं, सेल्फीज लेके जा रहे हैं, उनके माध्यम से यही बातें आपको आने वाले दिनों में सुनाई देंगी। अब बहरहाल लाल सिंह, आगे की अगर कार्यक्रम की बात करें, आज ये मुलाकात के दौर के बाद गेस्ट हाउस से क्या उनका आगे भी कहीं जाने का कार्यक्रम है आज? देखिए, मैं जैसे आपको पहले बताया था कि अभी कोई ऑफिशियल अंदर से सूचना नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से अगर वो जाएंगे तो या तो खाटू श्याम या सालासर में से एक स्थान पर जा सकते हैं। और जैसा कि अभी सुबह हमें जो सूचना मिल रही थी कि वो गोवर्धन भी जा सकते हैं। गोवर्धन में जैसा कि मैंने बताया था कि वो पोचरी का लौटा एक स्थान नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान की सीमा में पड़ता है। वहाँ राधा दामोदर का मंदिर है, हर महीने वह ट्रिप चलाने जाते हैं, क्या रात है वो।
और वो तो कहते हैं कि सब उनकी कृपा से आज मैं जाऊँ वहाँ पहुँचा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि वो जैसे कि हो सकता है तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले वहाँ दर्शन करके दूध चला के आए, या फिर शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे अगर जाए तो मंदिर दर्शन करने जाएंगे। लेकिन हाँ एक बात तय है, वो जाएंगे जरूर वहाँ पर। अब एक ना, क्योंकि ये पूरा सिक्योरिटी का मामला भी है, कल एक बड़ा कार्यक्रम है, तो उस लिहाज से कार्यक्रमों में फेरबदल हो सकता है, लेकिन उनको जाना लगभग तय है। अब वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले जाएंगे बाद में जाएंगे, ये जैसे तस्वीर साफ होगी दर्शकों को बता देंगे। अच्छा, क्योंकि जन्मदिन भी है लाल सिंह कल, तो उसको लेकर भी कोई कार्यक्रम बना है शपथ ग्रहण समारोह के बाद का, या पहले का तो खैर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद का कुछ कार्यक्रम? मेरा किसी इंसान के जन्मदिन पर सीएम की शपथ हो, उससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो सकता है? बिल्कुल सही बात। आप देखिए, हाँ ये ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब उत्तर दे रहा हूँ। निश्चित रूप से कल क्योंकि सबसे बड़ा कार्यक्रम तो भव्य कार्यक्रम ही होगा, और जिस व्यक्ति का जन्मदिन है वो राजस्थान का मुखिया है, उसकी शपथ देंगे, और उस शपथ ग्रहण समारोह में देश के पीएम और तमाम बड़े कद्दावर नेता, 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, भव्यतम कार्यक्रम होगा, तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो वो है। और इसके साथ ही जहाँ तक है, कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे कार्यक्रम अपने स्तर पर तय किए हैं, वो कार्यक्रम भी यहाँ रहेंगे, और इसके बाद वहाँ समय निकलने के बाद कुछ कार्यक्रम में जाने का उसका प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन अभी कहाँ जाएंगे ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन हाँ निश्चित रूप से क्योंकि उनके सीएम है, जनता के सीएम है, आम लोगों से जुड़ाव है, तो निश्चित रूप से उनके जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और वो उनमें शिरकत भी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और एक जो जनता के सीएम का जिक्र आपने लाल सिंह किया, क्या आने वाले 5 साल जो रहेंगे वो जनता के सीएम के तौर पर ही देखे जाएं? यानी जैसे आज मुलाकातें हो रही हैं, बधाइयां वो जब लोग प्रेषित कर रहे हैं तो वो स्वीकार कर रहे हैं खुले दिल से, मुस्कुराकर। बिल्कुल, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह आपसे मिलने वालों का तांता लगा रहे और आप शाम तक भी उसी मुस्कुराहट के साथ में लोगों से मिलें, उनके साथ सेल्फी खिंचवाएं, वो आपके साथ सेल्फी लेते हैं तो आप फिर भी मुस्कुराते रहें, उनसे मिलते रहें बिना किसी थकान के, तो क्या आने वाले 5 साल इसी तरह की तस्वीरें जनसंपर्क की, जनता सुनवाई की, जनता के साथ बात करने की, मिलने की, मुलाकातों की तस्वीरें नजर आने वाली हैं? देखिए बिल्कुल, मेरा उम्मीद तो यही कर सकते हैं, और मेरा जहाँ तक मानना है आनी चाहिए और आएंगी भी। उसकी ये वजह है कि जब कोई आम व्यक्ति इस तरह निकल कर जाता है तो निश्चित रूप से आम व्यक्ति की पीड़ा वो कभी नहीं भूलता। आप देखिए, मेरा जीवन में हमने अगर कहीं उन दिनों में जब हम स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो कुछ यादों को कभी नहीं भूलते, और आप देखिए उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते जो आपके संघर्ष के दिनों में साथी रहता है। तो नेता का संघर्ष के दिनों में तो सबसे बड़ा साथी उसका कार्यकर्ता होता है, वो आम जनता होती है। आप देखो कई तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि आंदोलन के दौरान किस तरह बस के गेट पर लटक कर भजनलाल जा रहे थे, वो तस्वीर देखने को मिलती है। तो उस पर लिखा, मैं कहीं पढ़ रहा था मेरा सोशल मीडिया पर कि देखो ये है भजनलाल, उनके लिए लिखा हुआ था सीएम के लिए। तो उनकी तस्वीर ऐसी मिलेंगी ना। आप देखिए, वो तो आम कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने तो स्ट्रगल किया है, आंदोलन किए हैं, धरने किए हैं, प्रदर्शन किए, तो उनको तो ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो यही तो वो तस्वीर है जो बता रही है कि रास्ता कहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर आपके अंदर निष्ठा का भाव है, आप कर्मठता से आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप डेडिकेशन से हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आम कार्यकर्ता सीएम बन जाए। और आप तीनों राज्यों को दाम देख लिए, तीनों राज्यों में क्या हुआ, तीनों राज्यों में यही तो तस्वीर मेगा देखने को मिली है। आदिवासी सीएम विष्णुदेव राय, उनका देख लीजिए, एक झोपड़ी से निकलने वाले हैं जो आदिवासी में संघ का काम करते थे। आप मोहन यादव को ले लीजिए, आपने हमारे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी को ले लीजिए। आप बताइए ना, कौन ऐसा नाम है जो उसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा हो, बहुत बड़े बड़े घराने से नाम आता हो? नहीं, बिल्कुल कॉमन आदमी, बिल्कुल सड़क के आदमी, बिल्कुल आम आदमी जब कहते हैं वो है। तो आपने जो कहा है कि निश्चित रूप से तस्वीर आनी चाहिए, और इसी परिवर्तन की लालसा, इच्छा या लक्ष्य को लेकर ही तो पीएम मोदी काम कर रहे हैं। वो यही तो चाहते हैं, जो चीज लक्ष्य जो सुनने मिलती है वैसी हम बन गए, अब भूल जाओ, अब चीजें भूल जाओ, अब आईएएस कब्जा कर लेंगे, ब्यूरोक्रेट कब्जा कर लेंगे, अब दूरी बन गई, अब कोई मतलब नहीं है भाई, सीएम बन गया अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब कहाँ मिलेंगे हमें, अब हमें कौन पूछेगा। ये बदलना जरूरी है। लोकतंत्र का जो जन कल्याणकारी सपना पूरा करने के लिए तस्वीर ही बदलनी जरूरी है, और वही प्रयास राजनीति में किया जा रहा है मेगा। उसी तस्वीर को बदलने के लिए कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व तो है ही, ऐसा लोकतंत्र भी है भारत का जहाँ इस तरह की दूरियां नहीं। देखो पहला प्रयोग क्या किया मेगा, लाल बत्ती का कल्चर खत्म किया। देखिए लाल बत्ती आती सब एकदम स्टैंड बाय में खड़े हो जाते थे, और आम आदमी बेचारा 4 कदम पीछे हो जाता था, नहीं होता तो पुलिस वाले 4 कदम पीछे कर देते थे क्योंकि लाल बत्ती आ रही है। क्या था ये, क्या कल्चर था ये? लाल बत्ती एक दूरी का प्रतीक था। और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कहीं ना कहीं आपने लाल बत्ती में बैठे वाले व्यक्ति को अलग बना दिया, और जो बाहर खड़ा हुआ उसको आपने बिल्कुल से अलग कर दिया।
कैसे मान लेंगे? फिर किस सेवा विभाग की हम बात कर रहे हैं, किस कर्मता की बात कर रहे हैं? तो ये कल्चर वो खत्म किया। अब आप दूसरी देखिए मेघा, क्योंकि आप लगातार हम आपसे जब हम चर्चा करते हैं, कई बार स्टूडियो बैठ के बात करते हैं, तभी बातें निकल कर आती हैं कि क्या बदल रहा है राजनीति में। देखिए ना क्या बदल रहा है राजनीति में। बदल रहा है ये राजनीति में कि आम गरीब मजदूर झोपड़ी से आने वाला व्यक्ति भी शीर्ष पर बैठ सकता है अगर मेहनत और कर्मठ है। और ये सब में कॉमन बात है, एक लंबी चर्चा हो जाएगी मेगा, क्योंकि उसके लिए अभी समय नहीं है। लेकिन आप मैं एक एक को आप ढंग से देखेंगे तो आपको बदलती हुई सियासत की तस्वीर साफ नजर आएगी। और ये इसीलिए बदल रही है कि जन कल्याणकारी लोकतंत्र के सपने को साकार कैसे किया जा सकता है, जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है, धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है, वो आपको साफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। क्या अब लाल सिंह, अगर आने वाले वक्त की बात करें, 5 सालों को ही ले लेते हैं, क्या जैसे जनता के बीच या आज आत्मीयता सरलता नजर आ रही है मुख्यमंत्री की, आने वाले सालों में उनके सामने जो काम पिछली सरकार करके गई है या जो पेंडिंग है या जिस तरह का राज्य पे कर्जा है, ये तमाम चीजें क्या उनके लिए चुनौतियां रहने वाली हैं? देखिए बिल्कुल मेगा, चुनौती रहने वाली है, चुनौती बड़ी भी है। और आपको यही तो परीक्षा होगी आपकी, यही तो कड़ी परीक्षा है जिस पर आपको खरा उतरना है। कर्ज में डूबा राजस्थान, सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा, जिसके दम पर माताओं बहनों ने आपको बहुमत के साथ सत्ता पर बिठाया है, वो लंबी लंबी कतारें सुबह से। आप देखिए, मुझे वो दृश्य याद आ जाता है मेगा, जब मैंने एक महिला से पूछा कि आप पहले वोट डालने आए, तो उनके सब थे कि हाँ मैं तो गोविंद देवी जाती हूँ, लेकिन गोविंद देवी जी बाद में जाऊंगी, पहले वोट डालूंगी। तो एक महिला के सब क्या बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम, सबसे बड़ा पवित्र काम, सबसे प्राथमिकता काम इस प्रदेश की महिला ने क्या समझा? वोट डालना। क्यों समझा? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा पर संकट खड़ा होता दिख रहा था। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने उन माँ बहनों को आश्वस्त करना, सुरक्षित करना, ताकि घर, स्कूल, गार्डन कहीं भी जाए हमारी बहन बेटियां, जैसा कि हम सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी ये बात बता दूंगा मैं, ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। क्राइम कंट्रोल करना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। गैंगवार को खत्म करना आपके सामने बड़ी चुनौती आने वाली है। फिर आपने मैनिफेस्टो जो वादे किए, चाहे किसानों से किए, युवाओं से किए, उस पर पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए हैं। अब कैसे एश्योर करोगे, कैसे उसको दिखाओगे, क्या मैनेजमेंट लाओगे कि पेपर बिल्कुल लीक ना हो, ताकि युवाओं के सपने बीच में ही दम ना तोड़ दें, युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। किसान का बेटा कर्ज लेकर पढ़ने जयपुर आता है, लेकिन जब पता लगता है पेपर लीक हो गया तो सपने उसके टूट जाते हैं, आत्महत्या तक की नौबत आती है। कैसे रोकोगे? बड़ा चैलेंज है। युवाओं के सपनों को पूरा करना है, माताओं बहनों की जो आकांक्षा उनको पूरा करना है, सुरक्षित राजस्थान आपको देना है, कर्ज में डूबे राजस्थान को कर्ज से उबारना है, किसानों की आकांक्षा आशाओं को आपको पूरा करना है। तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं मेघा। ये सिर्फ ये काम से होंगी, मैनेजमेंट से होंगी, आपको ब्यूरोक्रेसी की टीम ऐसी खड़ी करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ईमानदारी का उदाहरण देना होगा। पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो सत्ता में आए हो, आप सुरक्षा का वादा करके ही तो सत्ता में आए हो, आप माँ बहनों के लिए सुरक्षित राजस्थान का सपना दिखाई तो सत्ता में आए हो, आप अपने युवाओं के सपनों को साकार करने का वादा करके तो सत्ता में आए हो। तो ये कहने में बहुत आसान है, इसको जमीनी धरातल पर उतारने में बहुत ही चुनौती मैं मानता हूँ मेगा। और निश्चित रूप से इस चुनौती पर खरा उतरना बड़ी चुनौती जी। और चलिए, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लगातार ये तस्वीरें आपके सामने, और आज का दिन महत्वपूर्ण, आने वाले कई दिन और महत्वपूर्ण। फिलहाल जो मिलने वाले लोग हैं, बधाई देने वाले हैं, कल आपको इससे ज़्यादा भीड़ हो सकता है नज़र आए, और वो इसलिए क्योंकि शपथ ग्रहण हो चुका होगा। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जो अपना पद संभालेंगे, उनको तमाम अधिकारी, हालांकि अभी भी वो सब अधिकारी बधाइयां दे चुके होंगे और अधिकारी पहुंचेंगे। हालांकि अब यहां से मुख्यमंत्री निकलते हुए, लाल सिंह अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, सीएम निकल रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ से उनका कार्य अभी तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि सीएम यहाँ से निकले, और इस तरह की जो तस्वीर आ रही थी हम लगातार आपको कह रहे थे जी। क्या अभी गेस्ट हाउस में वो रेस्ट करेंगे और या फिर कहीं और जाने का उनका कार्यक्रम है? देखिए, अभी जो मैं बता रहा था मेगा आपको कि लगातार जो इनपुट आ रहा है उसके आधार पर अभी तय नहीं, लेकिन अभी तो अंदर ही रहेंगे वो। अंदर ही बताया जा रहा है कि अभी कोई कार्यक्रम का नहीं बना है, लेकिन जैसे ही बनेगा हम दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा लाल सिंह, अगर शपथ ग्रहण की बात करें, कल शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम, कितने बजे कार्यक्रम रहेगा, उसको लेकर क्या तैयारियां? हाँ देखिए मेगा, तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो समय आया है
सुबह 11 बजे से तमाम लोग कार्यकर्ता नेता वहाँ पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिनको बुलाया गया है, जिनको एक आमंत्रण कार्ड भेजा गया है, वो तमाम लोग वहाँ पहुंचेंगे। सिक्योरिटी पहले से टाइट हो जाएगी, मीडिया कर्मी वहाँ पहुंचना शुरू हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के आने के बाद करीब वो 12:30 के बाद मतलब 12:45 के आसपास पहुंचेंगे और उनके पहुंचते ही जो शपथ होती है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और करीब 1:15 बजे से 1:15 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और चूंकि 1:30 बजे तक का कार्यक्रम पीएम मोदी का यहाँ बना है, इसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो शपथ जो होगी वो 12:45 के बाद और 12:45 से 1:30 बजे के बीच में ये कार्यक्रम रहेगा। उससे पहले तमाम लोगों का पहुंचना, चूंकि अलग अलग मेगा बनाए गए बैठने के, मुख्य मंच बनाया गया जिसमें शपथ लेने वाले होंगे, पीएम मोदी होंगे। इसके साथ एक अलग कक्ष बनाया गया जहाँ राज्यों के जो सीएम है वो मौजूद रहेंगे, जो शपथ केवल सीएम और डिप्टी सीएम की होने वाली तो वो मौजूद रहेंगे। बाकी के लिए अलग अलग जो मंच बनाए गए उनको बैठक व्यवस्था रहेगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है करीब 11:15 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि चूंकि सनातन में विश्वास करने वाली पार्टी है तो 12:15 बजे तक सूतक लगा हुआ है, तो 12:15 के बाद ही जो कार्यक्रम है, शुभ कार्यक्रम है, तो बहुत बड़ा शुभ कार्यक्रम प्रदेश के लिए होने वाला है मेगा। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है, इसलिए जो चलिए आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे लाल सिंह। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।